हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल अमेजिंग कॉन्सेप्ट विद सन्नी। आज के क्लास में हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं, जो कि है द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। जैसा कि हमने पहले जो दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस थे, लैंड और लेबर, को अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। और जो हमारा तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स था प्रोडक्शन के लिए, वो क्या था? फिजिकल कैपिटल, ठीक ना? फिजिकल कैपिटल, उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं, ठीक ना? उससे आपको कनेक्ट करके रखना है, ठीक ना? तो कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग मतलब समझ रहे ना टॉपिक कहना क्या चाहता है कि मतलब जो फार्मिंग में जो पैसा लगता है, ठीक ना, उसके बारे में ये पूरा टॉपिक है, ठीक ना? तो उस फार्मिंग में जो पैसा लगता है, तो उसको किस तरीके से फार्मर्स उस पैसे को मैनेज करते हैं, कहाँ से वो पैसा उनके पास आता है, ये सारी चीज़ें आपको इस टॉपिक में दी गई है, ठीक ना? और एक छोटी सी कहानी भी है, उसको भी मैं क्लियर करूँगा, ठीक ना? तो खूब अच्छे से इस टॉपिक को हम लोग समझने वाले हैं। अभी तक आपने एक चीज़ देखा होगा, क्या देखा होगा कि मॉडर्न जो फार्मिंग मेथड्स है, ठीक ना, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यानी ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से जो फार्मिंग मेथड्स अडॉप्ट किए गए, उसमें क्या होता है? ग्रेट डील ऑफ कैपिटल। मतलब उसके लिए मॉडर्न फार्मिंग मेथड को अपने खेतों में यूज़ करने के लिए आपके पास पैसे की ज़रूरत पड़ती है, ठीक ना? और बड़ा अमाउंट लगता है आपको, ठीक ना? मतलब बड़ा पैसा लगता है, ज़्यादा पैसा लगता है, ठीक ना? आपको उस तरीके की मॉडर्न फार्मिंग मेथड आपको अगर करनी है तो क्योंकि आपको पता है मॉडर्न फार्मिंग मेथड में क्या होता है, पैसा क्यों लगता है, आपको ये पता है? क्योंकि उसमें क्या होता है, जैसे आप देख रहे होंगे HYB सीड्स आपको खरीदने पड़ते हैं, इरिगेशन के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पैसा, वाटर के लिए भी आपको पैसा देना पड़ता है ना? जब आप क्या करते हैं, प्लाउजिंग मशीन से करवाते हैं तो ट्रैक्टर बुलवाते हैं, ट्रैक्टर के लिए भी क्या होता है, आपको पैसा देना पड़ता है, ठीक ना? तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके कारण क्या होता है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड में पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये फार्मर्स जो हैं किस तरीके से इस पैसे को मैनेज करते हैं, कहाँ से वो पैसा इकट्ठा करते हैं कि वो इन सारे पैसों को वो लोग मतलब पे कर सके, ठीक ना, या इस पैसों का वो लोग भुगतान कर सके, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम कैटेगरी देखेंगे स्मॉल फार्मर्स का, कि वो उनके पास ये पैसा आता कहाँ है, आता कहाँ से है, ठीक ना? तो देखिए, जो भी स्मॉल फार्मर्स होते हैं ना, उनको क्या करना पड़ता है, बोरो करना पड़ता है मनी। ये जो मनी है, ये जो पैसा है, जो मॉडर्न फार्मिंग करनी है अगर उनको अपने खेतों में, तो उनको पैसा उधार लेना पड़ता है, ठीक ना? क्यों पैसा उधार लेना पड़ता है? क्योंकि आप अभी देख चुके हैं जो स्मॉल फार्मर्स हैं, उनको तो 2 वक्त की रोटी के लिए वो लोग मोहताज होते हैं, 2 वक्त का खाना उनको ठीक से नहीं मिल पा रहा है, ठीक ना? तो क्या उनको इतना पैसा कहाँ से अरेंज कर पाएंगे? तो उनके लिए उनको क्या करना पड़ता है, जो भी मनी लेंडर्स होते हैं ना, उनसे उनको उधार लेना पड़ता है, ठीक ना? मनी लेंडर्स, गाँव में जो मनी लेंडर्स होते हैं जो पैसा देते हैं, ठीक ना, या जो ट्रेडर्स होते हैं पैसा देते हैं, उनसे उनको क्या करना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है, ठीक ना? उनसे वो लोग उधार लेते हैं। उधार लेने में भी क्या होता है कि इंटरेस्ट बहुत हाई होता है। उधार लेते हैं ना, तो वो लोग इंटरेस्ट बहुत हाई रखते हैं। मतलब मनी लेंडर्स अगर कोई स्मॉल फार्मर्स को उधार दे भी रहा है, तो जो इंटरेस्ट रखेगा, इंटरेस्ट समझते हैं ना, ब्याज जो होगा उस लोन का बहुत ज़्यादा रखते हैं वो लोग, ठीक ना? और इससे क्या होता है, जो छोटे किसान होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है लोन पे करने में। दोबारा से लोन जो रीपे करना होता है उनको, लोन को, उसमें उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो उनके लिए मॉडर्न फार्मिंग मेथड को अडॉप्ट करना या उसका यूज़ करना, ठीक ना, एक बहुत बड़ा मतलब रिस्क का काम है, ठीक ना? क्योंकि उधार लेने के बाद से क्या होता है, एक तरीके से वो मनी लेंडर्स के चुंगल में भी फंस जाते हैं, ठीक ना? तो आपको एक स्टोरी के जरिए समझाया है कि किस तरीके से बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है स्मॉल फार्मर्स को, एक स्टोरी के माध्यम से समझाया है। सविता की स्टोरी है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा आपको ब्रॉड आउटलाइन में बता देता हूँ सविता की स्टोरी का। तो सविता क्या है? सविता एक छोटी फार्मर रहती है। क्या रहती है बाबू? सविता एक छोटी फार्मर रहती है, ठीक ना? उसके पास 1 हेक्टेयर की खेत होती है, 1 हेक्टेयर की ज़मीन होती है, जहाँ पे उसको गेहूँ की खेती वो कर रही होती है, ठीक ना? तो उसको कम से कम 3,000 रुपये लगते हैं, मिनिमम 3,000 रुपये लगते हैं कि उसमें जो भी मॉडर्न फार्मिंग मेथड अगर उसको अपने खेत में यूज़ करना है, ठीक ना, तो उसके लिए उसको 3,000 रुपये लगते हैं, ठीक ना? तो उसके पास 3,000 रुपये तो होते नहीं है, तो क्या करती है, वो डिसाइड करती है कि वो क्या करेगी, पैसा लेगी तेजपाल सिंह से। अब तेजपाल सिंह कौन होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना? तेजपाल सिंह जो होता है ना, एक बड़ा फार्मर रहता है, बिग फार्मर रहता है, लार्ज फार्मर रहता है, ठीक ना? तब जाहिर सी बात है कि उसके पास पैसा होगा, ठीक ना?
अब ये भी हम लोग पढ़ेंगे कि वो बड़े फार्मर के पास पैसा आता कहाँ से, ये भी जानेंगे, ठीक ना, धीरे धीरे। तो तेजपाल सिंह क्या करता है, एग्री हो जाता है, सहमत हो जाता है कि वो क्या करेगा, सविता को लोन दे देगा। लेकिन जो इंटरेस्ट रेट रखता है, जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट रेट बहुत हाई रखता है, 24%, 4 महीने के लिए वो 24% इंटरेस्ट रेट रखता है, ठीक ना, मतलब ब्याज का दर है 24% वो क्या करता है, रखता है, ठीक ना, जो कि एक बहुत बड़ा, बहुत हाई इंटरेस्ट रेट है, ठीक ना। और एक और चीज़ वो क्या करता है, सविता से फिक्स करवा लेता है, मतलब पैसा देने से पहले वो पहले ही फिक्स करवा लेता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, जब हार्वेस्ट का टाइम आएगा, यानी जब कटाई का काम आएगा, ठीक ना, तो आपको क्या होगा, हमारे खेतों में काम करना पड़ेगा, ठीक ना। 35 पर डे, मतलब आपको पर डे आपको 35 रुपये ही बात देगा, लेकिन आपको मतलब वो 35 रुपये ही देगा, उसी में आपको पूरे दिन उसके खेतों में क्या करना है, काम करना है। लोन देने से पहले ही वो एग्री करवा लेता है सविता से। तो आप देख रहे हैं कि ये जो वेज है, ठीक ना, आपके बुक में 100 दिया होगा, ठीक ना, डाटा डिफरेंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बस आपको ये बताने का प्रयास कर रहा है कि जो वेज है, मतलब जो उसको सैलरी दे रहा है, ठीक ना, उसके काम के बदले जो उसको तनख्वाह मिल रही है बहुत ही कम है, देख रहे हो ना, 35 रुपये या 100 रुपये ही प्रतिदिन अगर आपको कोई दे रहा है तो क्या है, बहुत ज़्यादा कम है ना। तो सविता ये सब जानती है, ठीक ना, कि अगर उसको अपने फील्ड में अगर खेती करनी है, मतलब अपने ज़मीन पर खेती करनी है, तो उसको बहुत मतलब हार्ड वर्क करना होगा। क्योंकि देखिए, एक तो फार्म में काम करना है, एज वेल एज उसके 3 बच्चे हैं, तो बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक ना, बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको भी मैनेज करना है, घर का भी काम है, ठीक ना। तो ये सब वो सब जानती हैं, ठीक ना। तो देख, आपको मतलब इससे बताने का प्रयास किया है कि स्मॉल फार्मर्स को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है जब वो क्या करते हैं, मॉडर्न फार्मिंग मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक ना। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज़ करने में परेशानी नहीं है, लेकिन उसके जो पैसे जो लगते हैं ना, क्योंकि मॉडर्न फार्मिंग मेथड में पैसा ज़्यादा लगता है, और पैसे तो ये लोग अरेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, इनको उधार देना पड़ता है, ठीक ना। बैंक भी ऐसा नहीं है कि बैंक में गए तुरंत इनको उधार मिल गया, बैंक में भी कुछ जमा करना पड़ता है। तो इनके पास तो उतना ज़मीन होता नहीं है, ज़मीन भी रहता है तो उतने कागज़ उनके सही रहते नहीं हैं, तो उससे क्या होता है, इनके बैंक में इनको मतलब उतने आसानी से बैंक में लोन नहीं मिल पाता है। तो ये बड़े बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं या बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं गांव में, उनसे पैसा ले लेते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, इतना ना इंटरेस्ट रेट हाई कर देते हैं कि छोटे किसान को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, ठीक ना। और वो लोग इस तरह के टफ सिचुएशन का क्या करते हैं, सामना करते हैं, ठीक ना। क्योंकि मानिए छोटे फार्मर्स के लिए अगर लोन ले रहे हैं तो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। क्यों डिफ़िकल्ट टास्क है, मानिए कि अगर पैसा ले लिए, है ना, पैसा ले लिए, लोन ले लिए, फसल अच्छा हुआ तो आसानी से लोन चुका सकते हैं। अगर मानिए वही फसल अच्छा नहीं हुआ, ठीक ना, फसल बर्बाद हो गया, तो क्या होता है, छोटे किसान बहुत ज़्यादा पैसों में मतलब कर्ज में डूब जाते हैं, डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं, और उससे क्या होता है, बाद में उनको बहुत ज़्यादा परेशानी फेस करनी पड़ती है ना। तो ये पूरा चीज़ें आप समझे छोटे किसान के बारे में कि वो लोग किस तरीके से मतलब मॉडर्न फार्मिंग मेथड का यूज़ करने के लिए पैसे अरेंज करते हैं या पैसे को किस तरीके से मैनेज करते हैं, ठीक ना। ये चीज़ें मैंने आपको इस पॉइंट में समझाया, पॉइंट नंबर 1 में। अब सेकंड पॉइंट आपके बुक में दिया है, वो किसके बारे में दिया है, मीडियम फार्मर और लार्ज फार्मर्स के बारे में, ठीक ना। ये लोग कहाँ से पैसा अरेंज करते हैं, तो देखिए ये लोग पैसा कहाँ से अरेंज करते हैं, इनकी कुछ अपनी सेविंग होती है फार्मिंग से। अब आप सोचेंगे सेविंग फार्मिंग से, वो कैसे सर, सेविंग तो आप समझ रहे होंगे ना, बचत को बोला जाता है। तो इनको बचत होती है फार्मिंग के द्वारा ही, मतलब इनको फार्मिंग खेती करते हैं ना, तो उससे बच जाता है, उसी पैसे का इस्तेमाल करते हैं किसमें, ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड को अपने खेतों में यूज़ करने के लिए। अब आप सोचेंगे सर सेविंग कहाँ से आ गया, ठीक ना, ये कैसे चीज़ें बता रहे हैं आप। तो देखिए समझिए क्या करते हैं ये लोग, जो भी मीडियम फार्मर्स होते हैं, जो लार्ज फार्मर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, मतलब फसल उगाते हैं। फसल उगाने के बाद से क्या करते हैं, फसल उगा लेते हैं, उसके बाद से इनकी ज़रूरत से अगर ज़्यादा फसल हो जाती है, मानिए इनकी ज़रूरत 100 क्विंटल की है, ठीक ना, 100 क्विंटल गेहूँ की है, और क्या हो गया, गेहूँ इनके पास 500 क्विंटल हो गया, तो ज़रूरत से ज़्यादा गेहूँ हो गया। तो इस गेहूँ का वो लोग क्या करते हैं, जो 500 क्विंटल हो गया तो 100 क्विंटल अपने पास रख लेंगे, 400 क्विंटल बेच देंगे। बेचने के बाद से क्या होगा, पैसा आ जाएगा तो पैसा को बचत करके रख लेंगे, और उसी पैसा का वो लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं फिर नेक्स्ट ईयर अपने फसल को उगाने के लिए, ठीक ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक ना। अब जो हमारा नेक्स्ट
जो टॉपिक होगा, ठीक ना, उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि सरप्लस, जो मतलब अभी मैंने बताया सरप्लस यानी जो एक्स्ट्रा चीज़ें बच जाती है, ठीक ना, उसको सेल करके वो लोग क्या क्या कमाते हैं। जैसे कि आपके बुक में भी दिया, हाउ डू दिस फार्मर्स हैव देयर ऑन सेविंग, इनके पास अपनी सेविंग आती कहाँ से है, सबसे बड़ा सवाल, ठीक ना, तो इसको हम लोग जानेंगे, ठीक ना। और क्या है कि ये पैसा मतलब उनके पास कहाँ से आता है, ठीक ना, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक ना। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा क्या है, सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट, ठीक ना, कि जो सरप्लस फार्म प्रोडक्ट होते हैं, मतलब जो ज़रूरत के बाद से जो फार्म प्रोडक्ट्स बच जाते हैं उसका वो लोग क्या करते हैं, सेल करते हैं, ठीक ना। ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। क्या है, सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, यानी जो सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स होते हैं ना उसका सेल होता है। तो सेल मतलब उसको बेचा जाता है, ठीक ना, तो बेचा जाता है तो किस तरीके से क्या होता है वो सारी चीज़ें इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे, ठीक ना। तो लोग बेच के क्या करते हैं उन पैसों का, ये सारी चीज़ें भी हम लोग इस टॉपिक में जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, ठीक ना। तो देखिए, अब सबसे पहले एक चीज़ आ रहा होगा सरप्लस। सरप्लस क्या है, अभी मैंने आपको बताया सरप्लस क्या होता है। माने कि आप कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक ना, कोई भी चीज़ क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। प्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले आप तो प्रोड्यूस करते हैं अपनी ज़रूरतों के लिए, ठीक ना। माने कि आप एक फार्मर्स हैं, छोटे फार्मर्स हैं, ठीक ना, छोटे फार्मर्स या बड़े फार्मर्स, मान लीजिए आप एक बड़े फार्मर्स हो, ठीक ना। तो आप एक गेहूं की खेती कर रहे हो, गेहूं की खेती कर रहे हो, मानो आपके पास कितना गेहूं की ज़रूरत है, मानो आपको 50 क्विंटल गेहूं की ज़रूरत है, ठीक ना। और आपके पूरे जितना आप खेती किए हो उससे तो टोटल मिला के जो आपका गेहूं हो रहा है वो क्या हो रहा है, 200 क्विंटल हो रहा है। तो आप क्या करोगे, 150 क्विंटल बचा के तो नहीं रखोगे, ठीक ना। तो उसको क्या करोगे, 50 क्विंटल तो रख लोगे अपने लिए, और बाकी जो 150 क्विंटल होता है उसको वो लोग क्या करते हैं, बेच देते हैं। उसी को क्या मतलब जो बाकी जो 150 क्विंटल रहता है उसी को क्या बोला जाता है, सरप्लस बोला जाता है। उसी को क्या बोला जाता है, जो 150 क्विंटल बच जाता है ना उसी को सरप्लस बोला जाता है। तो सरप्लस समझ में आ गया ना, कि मतलब जो रिक्वायरमेंट है उससे जो अधिक हो गया, ठीक ना, मतलब आपकी जो रिक्वायरमेंट है, अगर आप कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपकी जो रिक्वायरमेंट से अगर अधिक चीज़ें हो जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, सरप्लस, ठीक ना। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक ना। अब ये सरप्लस क्या होता है, ठीक ना, ये लोग क्या करते हैं इसका, ठीक ना। तो ये अभी आपको मैंने बताया कि सरप्लस को ये लोग क्या करते हैं, बेच देते हैं। क्या करते हैं बाबू, बेच देते हैं, जो भी सरप्लस होती है उसको ये लोग बेच देते हैं। लेकिन सारे जो फार्मर्स हैं ना, जो लोग खेती करते हैं, जितने भी किसान हैं, सबके पास सरप्लस नहीं होता है। सबके पास क्या होता है, सरप्लस नहीं होता है। सबके पास एक्स्ट्रा क्या होता है, एक्स्ट्रा फसल नहीं होता है कि वो लोग बेच सके। जैसे कि हम स्मॉल फार्मर्स को ले लें, जैसे कि सबिता हो गई या गोविंद हो गया, गोविंद का सन, ठीक ना, जिसमें हम देखे थे कि तीनों बच्चों में बराबर लैंड बांट दिया गया था, 0.75 हेक्टेयर, 0.75 हेक्टेयर, 0.75 हेक्टेयर, ये देखे थे ना। तो इनके पास क्या है, छोटी ज़मीन है। छोटी ज़मीन है तो क्या होता है कि इनके पास सरप्लस होता ही नहीं है, मतलब बहुत ही कम सरप्लस होता है। सरप्लस मैंने अभी बताया कि ज़रूरत से ज़्यादा इनके पास, मतलब ये लोग क्या करते हैं, इतना खेती करते हैं या इनके पास इतनी छोटी ज़मीन है कि ये लोग जितना उगाते हैं तो इनकी ज़रूरत ही उसमें पूरी हो पाती है। मतलब इनकी जो जितनी ज़रूरत होती है उतना ही ये ग्रो कर पाते हैं, ठीक ना। हमारी ज़रूरत से ज़्यादा होगा तब ना बेचेंगे जी, अगर ज़रूरत से ज़्यादा होगा ही नहीं तो बेचेंगे क्या, ठीक ना। तो ये लोग क्या होता है, जो छोटे किसान होते हैं ना उनके पास सरप्लस नहीं हो पाता है, ठीक ना, या बहुत कम होता है। बहुत कम होता है तो क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, उसको बेच नहीं पाते हैं, ठीक ना। वो चीज़ें वो रख लेते हैं अपने पास ही कि उनको जो फैमिली की ज़रूरत है उसको पूरा कर सके, ठीक ना। तो ये तो हो गया स्मॉल किसान के बारे में, कि स्मॉल फार्मर्स के बारे में। स्मॉल फार्मर्स के पास सरप्लस ना के बराबर होता है, इस कारण से वो क्या करते हैं, उस सरप्लस को सेल नहीं करते हैं, या जो भी होता है उसको अपनी फैमिली के रिक्वायरमेंट के लिए ही फुलफ़िल करते हैं, ठीक ना। अब हम बात करते हैं मीडियम और लार्ज फार्मर्स की, ठीक ना। तो ये लोग क्या करते हैं, इनके पास जो सरप्लस होता है, ठीक ना, उसको ये लोग क्या करते हैं, बेचते हैं। इसको लोग क्या करते हैं, बेचते हैं मार्केट में ट्रेडर्स से, ठीक ना। ट्रेडर्स से बेच देंगे, मानो कोई व्यापारी उससे बेच दिए, ट्रेडर्स क्या करेगा, मार्केट में जाएगा, मार्केट में जाके वो क्या करेगा, और भी जो भी छोटे छोटे दुकानदार हैं उनसे क्या कर देगा, सिटी में जाकर छोटे छोटे दुकानदार हैं उनसे वो लोग क्या करता है, बेच देता है। ये तो हो गया, आपको चीज़ें पता चल गई कि सरप्लस का क्या होता है, ठीक ना। तो आपके बुक में एक एग्जाम्पल लिया है तेजपाल सिंह का। तेजपाल सिंह अभी मैंने बताया था क्या है, एक लार्ज फार्मर है, ठीक ना, पालमपुर में। तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है। तो तेजपाल सिंह द लार्ज फार्मर एक बड़े किसान हैं।
इनका सरप्लस हुआ 350 क्विंटल का, मतलब इनकी ज़रूरत भी पूरा हो गई और ज़रूरत से 350 क्विंटल ज़्यादा इनका गेहूँ होता है, ठीक ना, मतलब गेहूँ हुआ था, ठीक ना, या होता है, ठीक ना। तो 350 क्विंटल ज़्यादा गेहूँ हुआ था, तो उनके लैंड से, उनकी मतलब जो भी खेत से, उससे 350 क्विंटल इनको सरप्लस अमाउंट में गेहूँ हुआ था। तो इन्होंने क्या किया, जो भी सरप्लस वेट था, जो भी गेहूँ मतलब अधिक हुआ था, उसको वो क्या किए, रायगंज मार्केट में, मतलब जो बगल का एक शहर है जहाँ पे मार्केट है, वहाँ पे वो क्या करते हैं, बेच देते हैं। बेच के और कुछ बहुत अच्छा पैसा कमा लेते हैं। जैसे 2000 रुपये कुंटल ही बेचाया, ठीक ना, तो 7 लाख रुपया हो गया, 350 क्विंटल बेचे तो, ठीक ना। तो देखना ना, मतलब उससे क्या होता है, उनको बहुत अच्छी पैसे की कमाई हो जाती है, बड़े किसान हैं तो, ठीक ना। अब आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाएगा कि बिग फार्मर्स जो होते हैं, ठीक ना, वो क्या करते हैं, सरप्लस को बेच के जो अर्निंग करते हैं, मतलब सरप्लस जो अमाउंट होता है उनके खेतों में जो खेती करते हैं, उसमें जो सरप्लस अमाउंट में जो फसल हो जाते हैं, उनको बेच के वो लोग पैसा कमा लेते हैं। और उस पैसे का वो लोग करते क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक ना। तो आपको पूरे डिटेल में इसका जवाब देना होगा, ठीक ना। तो लोग क्या करते हैं, जैसे कि तेजपाल सिंह को ही ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे। तेजपाल सिंह क्या करते हैं, अपना अधिकांश पैसा तो क्या करेंगे, पहले बैंक अकाउंट में जमा कर देंगे, ठीक ना। जो अकाउंट है उनका खाता है बैंक में, वहाँ पे उसमें जमा कर देते हैं जो भी पैसा, मतलब अधिकांश पैसा, मतलब जितना पैसा कमाए उसमें से अधिकांश वो क्या करेंगे, जैसे 7 लाख कमाए तो 7 लाख में 5 लाख को क्या करेंगे, बैंक में जमा कर देंगे, ठीक ना। फिर वो क्या करेंगे, उस सेविंग का यूज़ करेंगे। उस सेविंग का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। कैसा यूज़ करते हैं, लेंड करने के लिए। लेंड करना मतलब समझते हैं ना, उधार देना, ठीक ना। वो लोग क्या करते हैं, उस पैसे का यूज करते हैं छोटे फार्मर्स को उधार देने के तौर पे, ठीक ना। और उससे क्या करते हैं, ब्याज के तौर पे पैसा कमाते हैं उनसे। जैसे कि देखे थे कि तेजपाल सिंह ने क्या किया था, सविता को पैसा दिया था, ठीक ना, एक लोन के टाइप का पैसा दिया था, और उससे वो क्या किए थे, बहुत ज़्यादा वेट में क्या किए थे, इंटरेस्ट कमाए थे, ठीक ना। और क्या करते हैं, ये तो 2 चीज़ें हो गई। पहला, बैंक अकाउंट में जमा कर दिए, कुछ पैसा बचा तो उसको क्या कहे, छोटे छोटे फार्मर्स को पैसा उधार दे दिए, और उसको इंटरेस्ट पर मतलब पैसा, उस पैसों का यूज करते हैं, मतलब उधार दे के और पैसा कमाने का काम करते हैं। और भी कुछ पैसा बचता है तो क्या करते हैं, अपने लिए क्या करते हैं, उस पैसे का यूज मतलब पैसे को रख लेते हैं, और नेक्स्ट सीजन में अगर जो भी फसल जो भी चीज़ें खरीदनी है, जैसे चॉइबी सीड्स खरीदना है या प्लाउजिंग करवाना है या जो भी चीज़ें करनी है, तो उसमें वो क्या करते हैं, उस पैसे का यूज करते हैं, ठीक ना। फिर जितने भी पैसा बचता है उसके लिए वो क्या करते हैं, कभी कभी वो लोग अपने अर्निंग्स का इस्तेमाल करके ट्रैक्टर भी खरीद लेते हैं। तो देख रहे हैं ना, ट्रैक्टर वगैरह जो भी उनका फिक्स कैपिटल होता है, ठीक ना, उसको उस चीज़ों को खरीदने में अपना पैसा खर्च करते हैं, ठीक ना। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक ना। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही ना कि किस तरीके से जो मीडियम या लार्ज फार्मर्स होते हैं वो कि क्या करते हैं सरप्लस के साथ, मतलब जो सरप्लस अमाउंट में जो भी फसल होते हैं, क्रॉप्स होते हैं, उसका क्या करते हैं, तो बेचते हैं। बेच के जो पैसा कमाते हैं उससे वो लोग क्या करते हैं, तो मैंने अभी 4 एग्जाम्पल दे दिए, ठीक ना। और भी क्या करते हैं, उस पैसे का इस्तेमाल वो लोग क्या करते हैं, कैटल खरीदने के लिए भी, मतलब मवेशी खरीदने के लिए, ठीक ना, ट्रक वगैरह खरीदने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक ना। एज वेल एज जो क्या करते हैं, दुकान उकान भी, अगर कोई दुकान उकान खोलना है तो उसके लिए भी उसी पैसे का यूज करते हैं, ठीक ना। जो पैसा वो लोग फार्मिंग के जरिए सेव करके बचाए हुए होते हैं, और फार्म करके जो अर्निंग किए होते हैं उसका यूज करते हैं ये सारी चीज़ें करने में, ठीक ना। तो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, नॉन फार्म एक्टिविटी। तो हम लोग देखेंगे कि वो लोग क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे लार्ज साइज फार्मर होते हैं या लार्ज फार्मर्स होते हैं जो क्या करते हैं, अपने पैसों का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं नॉन फार्म एक्टिविटी में भी, ठीक ना। अब नॉन फार्म एक्टिविटी क्या होता है, ठीक ना, वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, ठीक ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक ना। आज मैंने 2 चीज़ें बताई, ठीक ना, कैपिटल मैंने बताया, ठीक ना, कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है अगर आपको मॉडर्न फार्मिंग मेथड को अपने खेतों में यूज़ करना है, तो इम्प्लीमेंट करना है तो, ठीक ना। उसमें हम लोग स्मॉल फार्मर्स का जिक्र किए, सविता की कहानी पढ़े, ठीक ना। लार्ज फार्मर्स और मीडियम फार्मर्स की स्टोरी, मतलब उसके बारे में जाने कि वो लोग कैसे पैसे को मैनेज करते हैं। फिर हम लोग पढ़े सेल्स ऑफ सरप्लस फ्रॉम फार्म प्रोडक्ट्स, मतलब फार्म प्रोडक्ट्स का जो भी सरप्लस होता है उसको कैसे बेचते हैं, बेच के वो लोग क्या क्या करते हैं, बेच के जो अर्निंग होती है उससे वो लोग क्या क्या पैसा कमाते हैं, ठीक ना। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।